महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली और महान शासक था? वैसे तो दोनों ही एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों को धूल छटवा दी। लेकिन फिर भी एक सवाल सबके मन में आता होगा कि इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन था। ये जानने से पहले हमें मुगल काल में जाना पड़ेगा। मुगल काल बाबर से शुरू हुआ, जो औरंगजेब तक रहा। इनके शासक में सबसे शक्तिशाली अकबर था। अकबर के समय सभी शासकों ने सरेंडर कर दिया था। उस समय महाराणा प्रताप ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था। महाराणा प्रताप और अकबर का सबसे पहला युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर अपनी 80,000 की सेना को लेकर भी महाराणा प्रताप और उनके 15,000 सैनिकों को नहीं हरा पाया। कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में ना तो राणा हारे और ना ही अकबर जीता। उसने कितनी बार महाराणा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी महाराणा को पकड़ नहीं पाया। हल्दी घाटी युद्ध से भी खतरनाक युद्ध था दिवेर युद्ध, जिसमें महाराणा ने भीलों की सेना बनाई और युद्ध लड़ा। इस युद्ध में महाराणा ने अकबर के सेनापति को उसके घोड़े सहित उसको 2 हिस्सों में काट दिया था। लेकिन अब अगर हम शिवाजी महाराज की बात करें, तो उन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह दिल्ली की गद्दी पर बैठे औरंगजेब को हिलाकर रख दिया था। उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां तक कि औरंगजेब द्वारा भेजे गए 6 फुट 7 इंच लंबे अफजल खान को भी शिवाजी महाराज ने एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान के अंदर शिवाजी का इतना डर था कि छत्रपति शिवाजी से युद्ध करने आने से पहले ही अफजल खान ने अपनी 60 बीबियों को मार दिया और उस जगह पर उनकी 60 कब्र बना दी और फिर युद्ध पर गया, क्योंकि उसे भी भरोसा था कि वो जिससे युद्ध लड़ने जा रहा है वो शिवाजी महाराज है। उसके द्वारा बनाई गई वो 60 कब्र आज भी है। महाराणा की तरह ही शिवाजी महाराज ने भी कभी मुगलों के सामने हार नहीं मानी और कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए चाहे महाराणा प्रताप हो या शिवाजी महाराज, दोनों ही महान शासक थे और दोनों की ही वीरता पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज दोनों ही महान और शक्तिशाली शासक थे।